लद्दाख देश का एक ऐसा अभिन्न पार्ट जो लगभग देश के सारे वॉर जितवाने में हमारी गवर्नमेंट के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के बावजूद 370 के हटने पर सबसे ज्यादा खुश हुआ था, वो लद्दाख कई सालों और महीनों से हमारी गवर्नमेंट से नाराज हुआ बैठा है और पिछले 15-20 दिनों से लद्दाख और वहाँ के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक हम अपना अनशन चालू रखेंगे। तो आज लद्दाख और उससे जुड़े सभी मामलों को इस वीडियो में आसानी से और शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं लद्दाख के एक जाने माने लीडर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि इन सब में उनका रोल सबसे ज्यादा रहा है। सोनम वांगचुक का जन्म लेह के छोटे से गांव में हुआ था। वो 9 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनके वहाँ कोई स्कूल ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए जिससे लद्दाख और देश दोनों को फायदा हुआ और इस तरह उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के अच्छे के लिए खर्च कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। 5 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया। जम्मू और कश्मीर से अलग करके लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। तब लद्दाख बहुत खुश था कि उन्हें अब बहुत सारी फैसिलिटीज और राइट्स मिलेंगे और गवर्नमेंट ने वादे भी किए थे, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने वादों से मुकर रही है। इसीलिए लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अनशन पर उतरे हुए हैं। लद्दाख के लोगों की डिमांड्स की बात करें तो वैसे तो काफी डिमांड्स है, लेकिन यहाँ हम मेजर डिमांड्स की ही बात करेंगे। तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद लद्दाख के लोगों को लग रहा था कि उनको भी सभी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश की तरह उन्हें भी सब कुछ मिलेगा जो बाकी स्टेट्स को मिलता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है और ये सही भी है। जम्मू और कश्मीर में 370 के रिमूव होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को विधानसभा भी दे दी गई, जिससे वहाँ के लोकल लोग चुनाव लड़के वहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहाँ के सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। जहाँ लद्दाख को विधानसभा नहीं दिया गया और वहाँ अधिकारियों का राज है। लद्दाख का पूरा सिस्टम सिर्फ अधिकारियों के हाथ में है और अधिकारी जो होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते, तो वो क्यों वहाँ के डेवलपमेंट और वहाँ के फायदे के लिए सोचेंगे। इसके अलावा 370 के हटने के बाद लद्दाख में बड़ी बड़ी कंपनीज और कई प्राइवेट प्लेयर आके वहाँ अपने तरीके से काम करने लगी, जिससे लद्दाख की जो पहचान थी कि एक नेचुरलिटी एरिया वो खत्म हो जाएगी और ये वहाँ के लोगों का कहना है। और वो लोग इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371 में उन्हें जोड़ने की मांग कर रहे हैं। शेड्यूल 6 जो है वो जनजातीय क्षेत्रों को अपना अलग कानून बनाने की फ्रीडम देता है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 370 की तरह पूरे स्टेट्स को नहीं, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज को जो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अकॉर्डिंग कुछ अपने कानून बनाने की फ्रीडम मिलती है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को मिली है। इससे वहाँ के लोग जो ऐसे एरियाज है वहाँ पे बाहरी लोगों को जाने से और कुछ काम करने से रोक सकेंगे जो वहाँ के नेचर के खिलाफ है। और आर्टिकल 371 जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और भी कई स्टेट्स को भी दिया गया है, जिससे वहाँ के लोग वहाँ के किसी जगह को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और गवर्नमेंट लद्दाख को आर्टिकल 371 में जोड़ने के लिए विचार भी कर रही है। इसके अलावा उनकी मांग है कि लद्दाख में सभी स्टेट की तरह उनका भी पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग अच्छे पोस्ट की नौकरी पा सके। इसके अलावा वो लोग राज्यसभा और लोकसभा में अपने प्रतिनिधित्व को दर्ज कराने के लिए भी मांग कर रहे हैं। जैसे लोकसभा में लद्दाख में से सिर्फ एक ही सांसद है, तो उनका कहना है कि लोकसभा में लद्दाख से कम 2 सांसद होने चाहिए और राज्यसभा में एक भी नहीं है, तो उनका कहना है कि वहाँ भी उनका एक लीडर होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं कि लद्दाख की कौन कौन सी मांगे गवर्नमेंट पूरी करती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।